ओके, सो वायरसेस के बारे में सेकेंड वीडियो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे वायरस के कंपोनेंट के बारे में, फिर वायरस के शेप एंड साइज के बारे में, और वायरस का एग्जांपल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि वायरस के कंपोनेंट कितने कंपोनेंट में बटा हुआ है। तो कंपोनेंट ऑफ वायरस, तो फर्स्ट पार्ट है न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड, सो ये जो है न्यूक्लियोइड क्रोमोसोम, रीजन ऑफ वायरस। ओके, सो इस पार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि इसमें बेसिकली क्या होता है कि जेनेटिक मटेरियल कंटेन करता है। जेनेटिक मटेरियल जो कि क्या होता है, या तो डीएनए के फॉर्म में होगा जेनेटिक मटेरियल, या तो आरएनए के फॉर्म में होता है। अब जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए के फॉर्म में होता है, वो वायरस को हम लोग कल भी डिस्कस कर चुके थे कि उस वायरस को हम लोग बोलते हैं डीऑक्सी वायरस। ऑक्सी वायरस। जो जेनेटिक मटेरियल आरएनए के फॉर्म में होता है उसको बोलते हैं रिवो वायरस। ओके, सो ये जनरली जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होने के कारण ये जो पार्ट होता है, ये जो रीजन होता है, ये कैसा होता है, इट इज इन्फेक्शियस पार्ट होता है। इससे ये जो जेनेटिक मटेरियल है, यही जो है, ये रीजन जो है, ये इन्फेक्शन, ये वायरस में क्या करता है कि वायरस को इन्फेक्ट करने का काम करता है। सो डीएनए कंटेनिंग वायरस भी क्या होता है कि जेनेटिक मटेरियल किसी में क्या होता है कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए कंटेनिंग वायरस है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए कंटेनिंग वायरस है। फिर क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है। तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस का एग्जांपल T2 एंड T4 फाज वायरस है। T2 एंड T4 फाज वायरस है। फिर क्या है, रियो वायरस है। एनसीईआरटी की बुक में फाज वायरस के बारे में डिस्कस किया गया है। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के वायरस में साई 174 फाज वायरस है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, सॉरी एक गलती कर दी है यहाँ पे, हमने गलती कर दिया। ये जो डबल स्टैंडर्ड, ये क्या होगा, डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस होगा। कौन सा, रियो वायरस। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस जो कि रिट्रो वायरस है, कोरोना वायरस है, etc। सो ये तो वायरस और इसके जेनेटिक मटेरियल है। रेट्रो वायरस में एग्जांपल जो है, ये जो एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, ये एचआईवी वायरस। तो हमारे बुक में जो दिया हुआ है, ये एक और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस की बात करें तो एक और वायरस था जो कि प्लांट में इन्फेक्टेड था, जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ था। तो उसके बारे में भी डिस्कस थोड़ा सा बता देते हैं। वो है टोबैको मोजाइक वायरस, टीएमवी वायरस। ये क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस कंटेनिंग। सो ये भी एनसीईआरटी में डिस्कस किया हुआ था, और इसके बारे में कल हमने बताया था कि ये जो है फर्स्ट डिस्कवर्ड वायरस है।
ये जो है फर्स्ट डिस्कवर्ड वायरस है। सो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग और देखते हैं कि वायरस का दूसरा कंपोनेंट के बारे में। सो दूसरा कंपोनेंट जो वायरस का होता है कैप्सिड। कैप्सिड का जो लेयर होता है, इट इज ए आउटर कोटिंग लेयर which cover genetic material of virus। ये वायरस के जेनेटिक मटेरियल को क्या करता है, कवर करता है, सराउंड करके रखता है। ये क्या होता है, ये बना होता है किससे, तो इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। ये प्रोटीन से बना हुआ होता है कैप्सिड। और ये प्रोटीन जो होता है ये किससे बना होता है, ये क्या बोलते हैं, पॉलीमर ऑफ कैप्सोमेयर। पॉलीमर ऑफ कैप्सोमेयर। सो कैप्सोमेयर जो होता है इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कैप्सिड। सो मोस्टली हम लोग देखते हैं कि प्लांट वायरस जो होता है, प्लांट वायरस एंड बैक्टीरियल वायरस जो होता है इज कैप्सिड वायरस। इसके मतलब इसका जो आउटर लेयर होता है ये बना होता है किसका, कैप्सिड का। वायरस का आउटर लेयर ऑफ वायरस जो कि बना हुआ किससे, कैप्सिड का। नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं कि इन्वेलप वायरस। सो इन्वेलप का जो लेयर होता है, इन्वेलप का लेयर इट इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ वायरसेस। सो ये सबसे आउटर मोस्ट होता है जो कि बना होता है किससे, तो इट इज जनरली मेड अप ऑफ glycoprotein, glycolipid। तो ये कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन के कंपोजिशन से बना हुआ रहता है एनवेलप का लेयर। और एनवेलप के सरफेस पे क्या प्रेजेंट रहता है, एनवेलप सरफेस कंटेन रिसेप्टर। और ये रिसेप्टर जो है, जो होस्ट सेल का जो सरफेस होता है उसके साथ जाके क्या करता है, ये अटैच करने का काम करता है। तो एनवेलप का सरफेस जो होता है वो क्या बना रहता है, रिसेप्टर। और ये रिसेप्टर जो होता है ये हेल्प करता है किससे, होस्ट के सरफेस के साथ जाके क्या करता है, अटैच करने का काम करता है। इट हेल्प इन अटैचमेंट विथ होस्ट सरफेस के साथ अटैचमेंट करने में ये हेल्प करता है ये रिसेप्टर। सो एक तरीके से ये जो है पैसेज क्रिएट करवाता है होस्ट सेल के अंदर। तो जनरली मोस्टली देखेंगे कि एनिमल वायरस जो होता है, वायरस आर कैसा होता है, इन्वेलप वायरस।
एक छोटा सा एग्जांपल देके हम बताते हैं, जैसे कि हम HIV का ही एग्जांपल देके बताते हैं कि HIV जैसे कि ये हो गया जेनेटिक मटेरियल, ये जेनेटिक मटेरियल, यहाँ पे इंजाइम है ट्रांसक्रिप्टेज इंजाइम जो प्रेजेंट है, ये ट्रांसक्रिप्टेज इंजाइम जो कि प्रेजेंट है इसके आउटर लेयर में, जो कि क्या है, ये कवर कर रहा है, वायरस को कवर कर रहा है, ये बना हुआ, ये तो जेनेटिक मटेरियल आरएनए है। ये क्या है, ये क्या है, दूसरा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इंजाइम। तो अगर वायरस में सिर्फ ये वाला जो लेयर रहेगा, आउटर लेयर, ये वाला, इसको बोलते कैप्सिड का लेयर बोलते हैं। तो इस लेयर को बोलते हैं कैप्सिड का लेयर। अब इसके बाहर का जो लेयर रहता है या बाहर का जो पार्ट रहता है, ये बना होता है किससे? तो बेसिकली ये बना होता है, ये ग्लाइकोप्रोटीन का सरफेस होता है, इस तरह से ग्लाइकोप्रोटीन का सरफेस होता है, लेयर होता है, जिसके सरफेस पे रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। तो ये एक तरीके से क्या है कि ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का लेयर होता है। अब ग्लाइकोप्रोटीन कहाँ प्रेजेंट होता है और ग्लाइकोलिपिड कहाँ से प्रेजेंट होता है, ये हम बताते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन जो होता है एक तरीके से रिसेप्टर की तरह काम करता है, और ये क्या है, लिपिड का लेयर है, इसको बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड का लेयर। इसी के सरफेस पे क्या होता है, कंजुगेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है रिसेप्टर। इसके सरफेस पे क्या होता है, रिसेप्टर प्रेजेंट होता है कंजुगेटेड फॉर्म में, जिसको बोलते हैं जीपी लेयर, ग्लाइकोप्रोटीन का लेयर। ये रिसेप्टर इस तरह से प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन का लेयर। तो जीपी का नंबर रहता है, GP41, GP120, ये सब क्या है कि सरफेस पे ये अटैच है, और ये है रिसेप्टर। 120, 42, GP42, ये रिसेप्टर है इसके सरफेस। तो एक तरीके से हम ये स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं, ये इन्वेलप वायरस का स्ट्रक्चर है, जिसमें इन्वेलप नहीं रहेगा, तो ये रहेगा, सिर्फ कैप्सिड रहता है। तो जनरली हम एनिमल वायरस जो देखते हैं, जैसे कि कोरोना वायरस देख लें, तो कोरोना वायरस में भी क्या है कि उसमें भी इन्वेलप प्रेजेंट रहता है। और जैसे कि हम HIV वायरस देख लें, ये स्ट्रक्चर HIV वायरस का ही है। तो HIV वायरस में भी क्या होता है कि इन्वेलप प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर हम बात करें कि प्लांट वायरस में, तो प्लांट वायरस में सिर्फ कैप्सिड का सीड देखेंगे, तो उसको नेकेड वायरस भी बोला जाता है, क्योंकि उसके ऊपर का इन्वेलप जो रहता है वो एब्सेंट रहता है। इसके कारण उसको क्या बोलते हैं, कैप्सिड, ये क्या बोलते हैं कि सिर्फ कैप्सिड लेयर बोलते हैं। तो ये तो अब देखो किस प्रकार का इंजाइम जो होता है वायरस के अंदर प्रेजेंट रहता है, जो प्राइमरी इंजाइम जो होता है, जो कि वायरस के अंदर प्रेजेंट रहता है। तो इंजाइम को देखेंगे हम लोग, जो कि प्रेजेंट होता है मेनली वायरस के अंदर इंजाइम्स। तो ये हमारा फोर्थ कंपोनेंट हो गया, इंजाइम प्रेजेंट इन वायरस। किस तरह के इंजाइम वायरस में प्रेजेंट होते हैं? तो सबसे पहला इंजाइम जो कि वायरस में प्रेजेंट होता है, उस इंजाइम का नाम क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो कि प्रेजेंट रहता है, और जनरली सिंगल स्टैंडर्ड वायरस में हम लोग देखते हैं। फिर देखते हैं एक और इंजाइम जो कि मैकेनिज्म में रिप्लिकेशन के, वायरस के रिप्लिकेशन मैकेनिज्म में काम करता है, उसको बोलते हैं RNA पॉलीमरेज। ये क्या करता है, न्यूक्लिक एसिड को एडिशन में, ये न्यूक्लियोटाइड को ऐड करके न्यूक्लिक एसिड के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। फिर हम लोग देखते हैं तीसरा जो वायरस होता है RNA ट्रांसक्रिप्टेज। बेसिकली ये 3 टाइप के इंजाइम जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा कुछ एक्सेप्शनल इंजाइम भी होता है जो कि प्रेजेंट होता है, जो कि डिस्कस ज़्यादा नहीं करने का रहता है। तो बेसिकली मतलब कि अगर हायर क्लास में जाएंगे तो वो सब इंजाइम के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। लेकिन मेनली अगर हम बात करें कि नीट के पर्पज़ से, तो नीट के पर्पज़ से तो केवल एक ही इंजाइम है जो कि डिस्कस है,
ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो कि इम्पॉर्टेंट है, और इसका बुक में भी डिस्कस किया हुआ है। जब HIV का लाइफ साइकिल हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। बाकी तो ये दोनों का भी डिस्कस नहीं किया हुआ है। तो ये जो होते हैं ये इम्पॉर्टेंट एंजाइम होते हैं, इम्पॉर्टेंट एंजाइम होते हैं वायरस में, जो कि प्रेजेंट रहते हैं। एंजाइम इन वायरस जो कि प्रेजेंट रहते हैं, जो कि वायरस के ट्रांसक्रिप्शन रेप्लिकेशन मैकेनिज्म में एक सिग्निफिकेंट रोल को क्या करते हैं कि प्ले करते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं और ये आगे देखते हैं हम लोग क्या कि वायरस का साइज, कि वायरस का साइज कैसा रहता है। साइज ऑफ वायरस, तो जनरली वायरस का जो साइज रहता है ये 10 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर तक होता है। 400 नैनोमीटर तक होता है, 10 से लेके 400 नैनोमीटर तक। अगर हम लोग शेप की बात करें, शेप की बात करें तो ये कैसा होता है, आइसोकोंड्रल, सॉरी शेप के बारे में बात करें तो एक होता है हेलिक्स, दूसरा होता है ये हेड एंड टेल, तीसरा होता है इन्वेलप्ड, और चौथा होता है आइसोमेट्रिक या आइसकोहेड्रल स्ट्रक्चर जो कि फॉर्म करता है। एक तरीके से देखें तो, एक मिनट, ओके एक मिनट, आइसोमेट्रिक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। हेलिक्स शेप में देखते हैं तो हम लोग हेलिक्स शेप का जो स्ट्रक्चर देखते हैं ये देखते हैं किसमें, टोबैको मोजाइक वायरस में। हेड एंड टेल का देखें, हेड एंड टेल का वायरस का देखें तो हम लोग देखते हैं बैक्टीरियोफाज वायरस, और इन्वेलप वायरस देखते हैं तो HIV वायरस, और आइसोकोहेड्रल और आइसोमेट्रिक वायरस को देखें तो यहाँ पे देखते हैं फाज वायरस। सो ये शेप है, वायरस का शेप है और ये स्ट्रक्चर है। कुछ वायरस जो कि NCERT में डिस्कस किया हुआ है उसको हम लोग देखते हैं, जैसे कि हम लोग बैक्टीरियाफाज के बारे में देखते हैं, बैक्टीरियोफाज वायरस के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं TMV, टोबैको मोजाइक वायरस के बारे में। टोबैको मोजाइक वायरस जो कि NCERT में डिस्कस किया हुआ है। ये इन्फेक्ट करता है, ये पिछले क्लास में भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे। फर्स्ट डिस्कवर्ड वायरस है जो कि इन्फेक्ट करता है कहाँ पे, टोबैको लीफ ऑफ प्लांट के टोबैको लीफ में। इसका जो बाहर का स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये पूरा जो मिल के बन रहा है ये स्ट्रक्चर होता है। ये एक तरीके से अगर शेप की बात करें तो हेलिक्स शेप होता है, और बाहर का स्ट्रक्चर बोले तो कैप्सिड है। अब कैप्सिड बना हुआ किससे है, तो छोटे छोटे कैप्सोमेयर से बना हुआ है। तो ये जो कैप्सोमेयर जो होता है ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कैप्सिड होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कैप्सिड होता है। टोटल 2130 कैप्सिड मिलके ये क्या कर, कैप्सोमेयर मिलके ये क्या कर रहा है, कैप्सोमेयर मिलके TMV वायरस में क्या कर रहा है, कैप्सिड बना रहा है।
तो ये नंबर तो नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछेगा कि कैप्सिड का जो फॉर्मेशन है ये किससे होता है और इसका स्ट्रक्चर किसका होता है। अब देखेंगे कि इसके अंदर क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस। इसके अंदर जो है वायरस है जो कि क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस एक तरीके से। सो ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है, जनरली प्लांट में अफेक्ट करता है। दूसरे वायरस के बारे में हम लोग देखते हैं, सेकेंड वायरस के बारे में। तो सेकेंड वायरस है जो कि बैक्टीरियोफाज में बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। तो सेकेंड वायरस जो कि क्या है, बैक्टीरिया में प्रेजेंट है, बैक्टीरिया में प्रेजेंट है, बैक्टीरिया में प्रेजेंट, बैक्टीरिया होस्ट है एक तरीके से बोले तो। ये क्या करता है, मतलब कि इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को। अब इसके शेप के बारे में डिस्कस करें तो ये जो हेड होता है ये बेसिकली क्या होता है, कैप्सिड, कैप्सिड आइसोकोहेड्रल शेप होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये जो आउटर लेयर होता है शीथ होता है आइसोमेट्रिक का, जो कि हेड बना हुआ है। फिर कॉलर रीजन है, फिर ये शीथ रीजन है, शीथ रीजन जो कि लेयरिंग है, जो कि लेयरिंग है किससे, लिपिडिक से लेयरिंग है। फिर टेल फाइबर्स, और ये है पिन्स, बेस प्लेट, और बेस प्लेट के अंदर क्या है, ये पिन है जो कि सरफेस पे अटैच करने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो ये बैक्टीरियोफाज का स्ट्रक्चर है। और बैक्टीरियोफाज के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल रहता है वो किस तरह के जेनेटिक मटेरियल रहता है, तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट होता है। तो इसको भी ध्यान में रखना है कि बैक्टीरियोफाज वायरस के अंदर डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट होता है। तो नेक्स्ट चलते हैं एचआईवी वायरस का। तो ये एक तरीके से कैप्सिड वायरस है। और दूसरा हम लोग देखें कि ये भी देखें जो कि टीएमवी वायरस है, जो कि कैप्सिड वायरस है। टीएमवी का होस्ट क्या है, तो टीएमवी का होस्ट टोबैको प्लांट है, जबकि हम लोग देखते हैं बैक्टीरियोफाज का होस्ट का क्या है, तो बैक्टीरियोफाज का होस्ट खुद बैक्टीरिया है। अब ये जो है एचआईवी वायरस जो है जनरली क्या है, एनिमल्स वायरस है। और ये इन्वेलप वायरस, इसका वायरस बाहर का इन्वेलप देख रहे हैं कि लाइपोप्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन का लेयर देख रहे हैं। तो लिपिड और प्रोटीन का कंजुगेशन से बना हुआ है ये। और एक देख रहे हैं कि ग्लाइकोप्रोटीन का। अब ग्लाइकोप्रोटीन जो सरफेस है ये क्या है, एक तरीके से रिसेप्टर है। और ये रिसेप्टर क्या होता है कि होस्ट सेल के सरफेस को फाइंड आउट करता है और वहाँ पे जाके ये क्या करता है, सेटल डाउन हो जाता है। इसके बाहर देखो कि ये जो है प्रोटीन जो है स्ट्रक्चर है ये कैप्सोमेयर प्रेजेंट है। अब देखो कि वायरस के अंदर क्या है कि ये जो है डबल स्टैंडर्ड डबल आरएनए प्रेजेंट है, जो कि सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है। और इसमें इंजाइम प्रेजेंट है जो कि क्या है कि ये है तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इंजाइम। तो अब ओवरऑल अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम लोग कंपोनेंट ऑफ वायरस के कंपोनेंट को हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि सबसे जो अंदर वाला जो स्ट्रक्चर है, इनर मोस्ट स्ट्रक्चर, जहाँ पे जेनेटिक मटेरियल रहता है और उसके साथ साथ क्या रहता है कि इंजाइम रहता है, जो कि रिप्लिकेशन मैकेनिज्म के समय जीन के रेगुलेशन मैकेनिज्म की तरह एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। इस पार्ट की हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये वाला पार्ट को। तो ये पार्ट जो होता है, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं कि ये न्यूक्लियोइड रीजन होता है, न्यूक्लियोइड पार्ट होता है जो कि इन्फेक्शियस रीजन होता है। इसको कवर करके कौन रख रहा है, तो कैप्सिड, कैप्सिड का लेयर रख रहा है। और इसके बाहर का जो लेयर है इन्वेलप वायरस, इन्वेलप का लेयर है। तो ये एक तरीके से एनिमल वायरस में हम लोग मोस्टली देखेंगे कि मोस्टली एनिमल वायरस में इन्वेलप होता है, जबकि प्लांट वायरस में क्या होता है, कैप्सिड का लेयर ज़्यादा होता है। तो ये था हमारा वायरस का स्ट्रक्चर, वायरस का शेप एंड साइज और वायरस के कंपोनेंट के बारे में। सो दैट्स इट। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि वायराइड के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके।